Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, class 5th. I hope you all are fine. Alhamdulillah. Okay, now, students, today we will inshallah complete our unit number 3. So, come on, page number 64. From page number 64, we will start our Look at this picture very carefully. Life cycle of a flowering plant as a circle. हमारी जो लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट की वो एक सर्कल की तरह है। अब यहाँ पे पेज नंबर 64 पे आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ए और बी पार्ट दे रखे हैं, आपको इसकी लेबल करनी है। तो बताइए ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा? एनी गैसेस स्टूडेंट? थिंक। इन ए पार्ट वी विल राइट शूट एंड इन बी पार्ट वी विल राइट रूट। ए पार्ट में हम लिखेंगे शूट और बी पार्ट में हम लिखेंगे रूट। नाउ माई क्वेश्चन इज फ्रॉम यू ऑल, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल डू वी फर्स्ट सी रूट्स एंड शूट्स? कौन सी स्टेज में हम रूट और शूट देखते हैं लाइफ साइकिल की फ्लावर में? ऑब्वियसली इन बी, दैट इज सीडलिंग। हमारी जो फ्लावर की लाइफ साइकिल है उसमें बी पार्ट जो है सीडलिंग, उसमें हम रूट और शूट्स देखते हैं। नाउ ऑन सेम पेज, पेज नंबर 64, देयर इज वन एक्सरसाइज. लुक एट द पिक्चर. करेक्टली लेबल द रूट्स एंड द शूट. ठीक है, आपको रूट और शूट को अच्छे से लेबल करना है, जैसे हमने कर लिया है। नाउ अब हमारा ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें हमें बताना है, हमें अपनी लाइफ साइकिल बतानी है फ्लावर की। बी पार्ट में सीडलिंग है, बाकी सब आपको पता नहीं है। तो फर्स्ट में है सीड्स, बी में सीडलिंग ऑलरेडी गिवन है, सी में यंग प्लांट और डी में एडल्ट प्लांट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक, A seeds, B seedling, C young plants and D adult plants. I hope you all have understood. We have looked at the life cycle of a flowering plant. हमने देखा लाइफ साइकिल की, फ्लावर की लाइफ साइकिल, एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द स्टेजेस, और उनकी स्टेजेस को एक्सप्लोर किया। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज ऑफन शोन एज अ सर्किल। जो हमारी लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट की वो एज सर्किल में शो करती है। दिस शो अस लाइफ साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स। और इसमें क्या पता चलता है कि लाइफ साइकिल क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लुक एट द पिक्चर्स, जो अभी आपको ये पिक्चर्स देख रही हैं आपकी स्क्रीन पे, इट शोज अ सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है, एक सिंपल लाइफ साइकिल शो कर रहा है जो एक सर्कुलर पाथ में है फ्लावर की। लेबल द लाइफ साइकिल यूजिंग द वर्ड्स इन द वर्ड बैंक, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी सीडियो में पहले करा चुके हैं, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रीड करा है। सो ए पार्ट में सीड्स, बी पार्ट में सीडलिंग, सी पार्ट में आएगा हमारा यंग प्लांट और डी पार्ट हमारा एडल्ट प्लांट। हमारी लेबल्स कंप्लीट हो गई। मुझे पता है सब लोगों ने पहले ही कर लिया था, ये बस एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने ये किया है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके नाउ स्टूडेंट्स, बट व्हाट अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स? बट उन फ्लावर्स का क्या जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनके प्लांट से फ्रूट्स आते हैं। देयर नीड टू बी अनदर स्टेज इन द लाइफ साइकिल डायग्राम। उनकी एक और स्टेज होनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स ऐड हों, दैट शोज द प्लांट प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स, जो बताए कि हमारी लाइफ साइकिल में फ्रूट्स भी आते हैं। सो कम ऑन पेज नंबर 65, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? आपको बताना है कि फेवरेट फ्रूट क्या है। यूज द स्पेस बिलो टू क्रिएट अ लाइफ साइकिल ऑफ योर फेवरेट फ्रूट, शोइंग द प्लांट producing the fruit as an additional stage. Label your life cycle using the labels in the word bank below. यहाँ पे आपको आपका फेवरेट फ्रूट ड्रॉ करना है और उसकी स्टेजेस खुद से मार्क करनी है। स्टेजेस आपको वर्ड बैंक में दे रखी हैं। सबसे पहले आप सीड्स, नेक्स्ट सीडलिंग, थर्ड यंग प्लांट, फोर्थ अडल्ट प्लांट एंड देन फ्रूट्स। समझ में आ गया सबको? और आपको उसी फ्रूट का एक साइकिल बनाना है। इट्स योर होमवर्क, यू ऑल कैन डू, आई नो, आप सभी कर सकते हैं। Students, on same page, there are true false. Decide whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि ये false है या true. There are 2 stages in the life cycle of a flowering plant. No. आप सबको पता है कि 4 stages हमने खुद पढ़ी हैं और 5 flowering fruit plant की होती हैं, तो 2 stages का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो it means it is false. सेकेंड, द लाइफ साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैंने आपको अभी बताया कि लाइफ साइकिल किसी भी चीज़ की हो वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इट्स ट्रू।
Some flowering plants produce fruit with seeds in them. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स भी होती हैं. फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं. यस, इट्स ट्रू. फर्स्ट ट्रू, false. Second true, third true. Next is seeds. Seeds need to find a place to grow. Seeds को जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए. Now my question is from you all. What happens to the seed? Seeds को क्या हुआ है? We know that flowering plants need to produce seeds to make new plant. ठीक है, हम सबको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को सीड्स देनी पड़ती है. We find somewhere to grow with enough space, water and soil. Seeds need to move away from there are made. Where seeds have been spread out, we say they have been dispersed. जब इस सीड्स स्प्रेड आउट होती हैं तो हम उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड. क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड. Not every seed can find somewhere to grow into a new plant and not all seeds germinate. सारी की सारी सीड्स को जगह नहीं चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, नए प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Plants produce a lot of seeds so that some of them will find a place to grow. प्लांट जो होता है वो काफ़ी सारी सीड्स प्रोड्यूस करता है, पर ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी सीड्स प्रोड्यूस्ड होके प्लांट बन जाती हैं. उसमें से सम ऑफ दैम विल फाइंड अ प्लेस टू ग्रो. कुछ अपनी जगहें ढूंढ कर उग जाती हैं, बाकी ख़राब हो जाती हैं. देयर आर 4 मेन वेज दैट सीड्स आर डिस्पर्स. 4 तरीके हैं जिससे सीड्स जो हैं डिस्पर्स्ड होती हैं, मीन्स स्प्रेड आउट हो जाती हैं. वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी. 4 ways that seeds are dispersed. Number 1, wind. 2, explosion. 3, animals and birds. 4, wind. Students, kindly come on page number 66. From there, I will explain you one by one these points. So, number 1, wind. Usually the seeds are very lightweight and can be blown by wind. जो सीड्स होती हैं वो बहुत ही कम वेट की होती हैं, बहुत ही लाइट वेट की होती हैं, और जब विंड चलती है तो उसके साथ उड़ जाती हैं. When the winds drop, जब विंड रुकती है, they can then grow into new plant. उसके बाद जहाँ पे सीड्स रुकती हैं जाके वो वहीं पर ग्रो हो जाती हैं. ये हो गई हमारी विंड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सप्लोजन. Some plants can disperse seeds by explosion. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी सीड्स किस चीज़ से डिस्पर्स करते हैं? कौन से वेज से? एक्सप्लोजन से. देयर सीड्स pods actually shoot the seed out. The seed can there grow into their flowering plant. सीड जो है बिल्कुल फट सी जाती है उसमें, ठीक है, और वो शूट स्टाइल में जो होता है सीड आउट होती है और फिर वो वहीं पर ग्रो हो जाती है. नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड बर्ड्स. Seed can be carried along the way by the animals and birds. Some seeds stick to their fur, are eaten and then pass through the animals unharmed, or are buried for foods and forgotten about. कुछ सीड्स जो होती हैं एनिमल के साथ लगकर या बर्ड्स के साथ लगकर चली जाती हैं. कुछ सीड्स जो होती हैं वो एनिमल्स के खाने से रह जाती हैं और बर्ड्स के खाने से. तो जो बची हुई सीड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो फिर डिस्पर्स्ड होके प्लांट का फॉर्म ले लेती हैं. नेक्स्ट इज वाटर. सम प्लांट्स दैट लिव इन और नियर वाटर कैन यूज वाटर टू हेल्प डिस्पर्स देयर सीड. सीड्स कैन ट्रैवल अ लॉन्ग वे ऑन वाटर. तो कुछ जो वाटर होते हैं, वाटर में सीड्स होती हैं, वो पता है कैसे जाती हैं? वाटर के पास प्लांट होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो उनमें से सीड्स गिर जाती हैं और वो डिस्पर्स्ड हो जाती हैं और फिर वो वाटर में ट्रैवल करने लगती हैं. 4 टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड हैं: विंड, एक्सप्लोजन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड द लास्ट इज वाटर. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 67. Look at this page very carefully on the pictures. Look closely at the 4 photographs below. Write the names of how the seeds are dispersed in the boxes. One has been done for you. आपको मैंने अभी टाइप्स ऑफ वेज बताए थे डिस्पोज्ड होने के. क्या थे? विंड था, एक्सप्लोजन था, वाटर था, एनिमल्स एंड बर्ड्स था. तो यहाँ पे आपको
4 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें अलग अलग डिस्पर्जन हुए हैं। आपको बताना है कि किस वेज में हुए हैं। यह आपका होमवर्क है, आप सब बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम पेज पे ये एक और एक्सरसाइज है जो फिलअप फॉर्म में है। सीड्स नीड टू बी dispersed to find a place to grow. In a first blank, you will write dispersed. There are 4 main ways of seed dispersal. They are wind, explosion, water, and animals and birds. When the seeds find a place to grow, they start to germinate. I hope कि आप सबने सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं एंड ये आपको फिलअप्स कॉपीज़ में नोट करने हैं, ठीक है। और आपको ये डायग्राम भी बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है बच्चों? लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावर विच इज़ ऑन पेज नंबर 64। आप सबको ये सारे 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, इनकी लेबलिंग करनी है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।